नमस्कार, गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने पहले भाग फर्स्ट और भाग जो सेकंड है उसमें रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रस के जो अवयव हैं वो पढ़े हैं। और आज हम पढ़ेंगे रस के मुख्य 9 भेद होते हैं। यानी हमने पढ़ा कि सर्वमत के अनुसार तो 11 भेद होते हैं और यहाँ पर भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के प्रणेता, उनके अनुसार 8 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम मुख्य रूप से रस की बात की जाए तो यहाँ इसके 9 भेद है और 9 स्थायी भाव होते हैं। 9 रस के अलावा भी, 9 रसों के अलावा भी भक्ति रस और वात्सल्य रस भी होता है। यहाँ हम देखते हैं, हमने सबसे पहले रस का शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है आनंद, यानी आनंद प्राप्त करना। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी भी काव्य रचना को पढ़ करके, सुन करके, देख करके हमें जो आनंद की अनुभूति होती है या जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। यहाँ पर रस जो है मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, वो हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। और रस के जो स्थायी भाव है वो भी 9 है। यहाँ पर रस के जो अवयव है वो हमने पढ़े हैं। रस के 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी या व्यभिचारी भाव या स्थायी भाव। ये 4 अवयव रस के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जो रस है 9, उनकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। रस की जो परिभाषा है वही उसकी है, जो रस है 9 प्रकार के। जैसे कि किसी भी दृश्य को देख करके, किसी कहानी उपन्यास को पढ़ करके, सुन करके, किसी दृश्य को देख करके हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। यहाँ पर किसी नाटक को, कहानी को, इनको देखकर, सुनकर, पढ़ के जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। सबसे पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। हम श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति या प्रेम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्रृंगार रस है उसमें जरूरी नहीं है कि ये जो सौंदर्य, वन, प्रकृति है, ऋतु है, इनका वर्णन हो, लेकिन अधिकतर जो काव्य होते हैं उनमें जहाँ पर श्रृंगार रस होता है वहाँ पर सौंदर्य, वन, प्रकृति, वसंत ऋतु आदि का वर्णन मिलता है। यानी इनका वर्णन होता है, प्रेम का वर्णन होता है। जो श्रृंगार रस है इसके भी 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस यानी मिलने की जो अवस्था होती है वो संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। जिसमें मिलने की, यानी मान लीजिए नायक नायिका की जो मिलने की अवस्था है वो संयोग श्रृंगार रस में आएगा, जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार रस यानी बिछुड़ने की जो अवस्था है वो वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस के 2 भेद, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, या इसको विप्रलंब श्रृंगार रस भी बोलते हैं। संयोग श्रृंगार रस, इसका उदाहरण हम देखते हैं कि मीराबाई की जो पद है, जो श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती है, उन्हीं में एकाकार हो जाना चाहती है, तो श्री कृष्ण की भक्ति और अत्यधिक प्रेम होने के कारण मीराबाई जो है श्री कृष्ण से मिलना चाहती है और श्री कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करती है। तो यहाँ पर प्रेम प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार रस है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी श्री कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करती है। कहने का
देखते हैं, जैसे जब आप काव्य पढ़ते हैं साहित्य में, उसमें अनेक काव्य ऐसे होते हैं जिनमें उदाहरण होते हैं, जैसे कि बिहारी जी का ले लीजिए, दोहे वगैरह, जिनमें भी प्रेम का वर्णन होता है। जैसे नायक और नायिका है, एक भवन में बैठे हुए हैं और किस प्रकार से वो नेत्रों के संकेतों से वार्तालाप कर रहे हैं, यानी संकेतों के द्वारा या हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा में कैसे वो बातें कर रहे हैं। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजिया, भरे भोन में करत है नैनन की शोभा, यानी पूरा कमरा भरा हुआ है, उसमें नायक और नायिका है कि नटत कहत रीजत खीजत मिलत खिलत लजिया। तो यहाँ पर नायक और नायिका जो है, दोनों में प्रेम प्रकट हो रहा है, किस प्रकार से वो संकेतों के माध्यम से जो है बातें कर रहे हैं, नेत्रों के संकेतों के माध्यम से। और इसीलिए इसमें भी संयोग श्रृंगार रस है। जैसे बिहारी जी का ही दूसरा दोहा है, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर गोपियाँ और कृष्ण जो है उसका वर्णन किया गया है कि बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि जो गोपियाँ होती है उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की मुरली को बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए, देखो इसमें भी रस शब्द आया है, बदरस लालच, बदरस यानी बातों का रस या आनंद प्राप्त करने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को छिपा देती है कि, और सोह करे मोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी मुरली दीजिए, तुम्हें नहीं छिपाई है, तो वो अपने बहुओं को टेढ़ी करके और मना कर देती है हंस करके कि हमने तो आपकी मुरली नहीं छुपाई। तो यहाँ पर जो है इसमें भी गोपियाँ और कृष्ण के प्रति जो है प्रेम प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसमें भी संयोग श्रृंगार रस है। हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की। वियोग यानी छूटने की जो अवस्था होती है वो वियोग श्रृंगार रस है। जैसे इसके उदाहरण हम देखते हैं, निशिदिन बरसत नयन हमारे, यानी नायिका का जो नायक है वो परदेश गया हुआ है और उसकी आदमी दिन रात उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए हे दूसरा, इसी का दूसरा उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस का। हे खग हे मृत हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगलयनी। यहाँ पर जब रावण सीता का हरण करके ले गया तो प्रभु श्री राम सीते सीते करते हुए जो है सीता जी को ढूंढ रहे हैं। रास्ते में उन्हें जो भी मिलता है उन्हीं से पूछ लेते हैं। यहाँ पर जो भी पक्षी उन्हें दिखाई देते हैं उन्हीं से वो सीता जी के बारे में पूछते हैं, क्या तुमने सीता जी को देखा है? देखते हैं हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है तो प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में निकलते हैं और पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग हे पक्षियों, हे मृग हे हिरण हे मधुकर श्रेणी, यानी रास्ते में उनको जो जो भी मिलते हैं उनसे पूछते हैं। मधुकर यानी घोड़ा, सुनो तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मृग नैनी सीता जी को कहीं देखा है? यानी हिरनी की जैसी आंखों वाली सीता जी को तुमने कहीं देखा है? तो यहाँ पर प्रभु श्री
देखकर या सुनकर के हमें हंसी आ जावे, या फिर ऐसा दृश्य, ऐसी वेशभूषा जिसे देख करके हमें हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है। यानी जिसे देख करके सुन करके ऐसी काव्य रचना जिसे देख कर सुनकर पढ़ करके हमें हंसी आ जाए, या फिर ऐसा दृश्य, ऐसी विचित्र वेशभूषा, ऐसा स्वांग जिसे देख करके हमें हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हंसी। उदाहरण देखते हैं हास्य रस का कि बुरे समय को देखकर गंजे तुम क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। आपको भी पढ़ करके सुन करके हंसी आई होगी कि एक गंजा व्यक्ति है और वो बुरे समय को देखकर रोता है, तो दूसरा बेचारा पास वाला कहता है कि भाई बुरे समय को देखकर गंजे तुम क्यों रोई, किसी भी हालत में तेरा बाल न पाका हो। जब उसके सिर में बाल ही नहीं है तो उसका क्या बिगाड़ लेगा। तो आपको भी हंसी आई होगी। तो यहाँ पर इसमें हास्य रस है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। लाला की लालियों बोली, यानी दोनों पति पत्नी हैं और वो खाने के लिए जो है बच्चों को बुलाते हैं, कन्या जिमाते हैं तो खाने पर बच्चों को बुलाते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके लिए कहा गया है, दोनों पति पत्नी हैं, लाला की लालियों बोली सारा खाना ये जल जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। यानी कि अपने पति के लिए उसकी पत्नी कह रही है कि जब उसका पति खाना खाने लग जाता है तो उसके लिए कहती है कि लाला की लालियों बोली सारा खाना ये जल जाएंगे, तो जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। तो ऐसे काव्य रचना जिसे पढ़कर हमें हंसी आ जाए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे मैं कहूँ इसका एक अन्य उदाहरण कि मैं ऐसा महान वीर हूँ, मैं ऐसा महावीर हूँ कि जो है पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा महावीर हूँ, महान वीर हूँ जो पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। यहाँ पर पापड़ तोड़ना कोई महान वीरों का कार्य नहीं होता है। तो ऐसे काव्य रचना जिसे पढ़कर हमें हंसी आ जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। हमारा जो तीसरा भेद है रस का वो है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो है शोक। यानी हमारे प्रिय के बिछुड़ने पर या फिर प्रियजन के बिछुड़ने पर या किसी का अनिष्ट होने पर, बुरा होने पर शोक उत्पन्न होता है। और देखते हैं जब हमारे वीर मातृभूमि के लिए शहीद हुए तो वहाँ पर भी करुण रस है। इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे आप लोगों ने जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इन पे आपने सुबह सुबह जब गाने बजते हैं तो ये सुना होगा, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो ये क्या है? ये करुण रस ही है। देखते हैं कि हमारे जो वीर हैं वो शहीद हुए हैं और उन्हीं के लिए गाया गया है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पर इसमें करुण रस है, क्योंकि जो हमारे वीर है, करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे प्रिय जन है या जो हमारे देश के जो वीर है, सैनिक है, वो शहीद हो गए हैं मातृभूमि के लिए।
उत्पन्न हो गई है, इसलिए इसमें करुण रस है। रस का जो चौथा प्रकार है या जो वेद है वो है वीर रस। वीर रस जो होता है इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी किसी भी काव्य रचना को पढ़ करके सुन करके हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे कि कोई भी ऐसा दृश्य देख लिया है आपने जिसे देख करके आपके मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो गया है तो वहाँ पर वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है वीर रस का उत्साह। इसमें आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है वो आप पढ़ते ही आ गए हैं। बूंदे लहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी कविता पढ़कर, ऐसी कविता या ऐसा काव्य पढ़कर हमारे मन में जो है उत्साह उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर इसमें वीर रस है। आज हमने 4 रस पढ़े हैं, रस के 4 भेद पढ़े हैं। संयोग श्रृंगार रस मैं एक बार दोहरा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। श्रृंगार रस पहला रस, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम रति होता है और रति का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, विप्रलंब श्रृंगार रस यानी वियोग और संयोग श्रृंगार रस। जो मिलने की अवस्था होती है वो संयोग श्रृंगार रस होता है, उसमें जो बिछुड़ने की अवस्था होती है जहाँ पर वो वियोग श्रृंगार रस होती है। जैसे वियोग श्रृंगार रस में ऐसा नहीं है कि नायक नायिकाएं हो, जैसे आत्मा परमात्मा से जब बिछुड़ती है, अलग होती है तो वहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कबीर दास जी जो है उन्होंने उनका जो दोहा है, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी, यानी जो कबीर दास जी के अनुसार जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग है, इसीलिए यहाँ पर भी इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है। दूसरा रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, यानी हंसी आना। तो ऐसा दृश्य देखकर सुनकर या विचित्र वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति को देखकर हमें हंसी आ जाए, वहीं पर हास्य रस होता है। तीसरा भेद है इसका रस का करुण रस। करुण रस जो है इसका स्थायी भाव होता है शोक, यानी अपने किसी प्रियजन से बिछुड़ने पर या कुछ अनिष्ट होने पर ऐसी